कि अगर आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर पार कर चुके हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी के किसी भी एरिया में इचिंग की समस्या भी हो सकती है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इचिंग के प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, इचिंग आपकी दूर हो जाएगी। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो की टॉपिक होने वाली है प्रेगनेंसी में इचिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो अभी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें इचिंग या खुजली क्यों होती है, इसका रीजन क्या होते हैं, या कब से हमें खुजली शुरू होती है, कहाँ कहाँ बॉडी में होती है। इन सब सारे सवालों के जवाब और सच्चाई के साथ इसी वीडियो में होने वाली है। क्योंकि जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस समय मुझे इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। इचिंग का कंप्लेन मैं अपने डॉक्टर से कर करके, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि इचिंग कब होता है, क्यों होता है और किस कमी के कारण होता है। क्या बॉडी में कुछ ऐसी प्रकार की कमी होती है जिसके कारण इचिंग होती है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फायदे हो सकते हैं, दोनों तरह की बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में इचिंग होता क्यों है। पहली बार तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कब से शुरू होता है। प्रेगनेंसी में इचिंग होने का कोई मतलब नहीं है, या अगर मतलब है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि कब से शुरू होता है। इचिंग है भाई, कभी भी हो सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। क्योंकि अगर चींटी भी कहीं काटती है तो हमें इचिंग ना चाह के भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई स्किन पे अगर कोई टच भी करता है तो हमें इचिंग होने लगती है। तो कई प्रकार की स्किन की टेक्सचर भी इस तरह की होती है कि ना चाहते हुए भी इचिंग कभी कभी अनजाने में हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान न चाहते हुए भी इचिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको संभल जाने की बात है। क्योंकि न चाहते हुए भी अगर बॉडी में कहीं भी प्रेगनेंसी के समय में इचिंग कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर उस एरिया में जहां से आपके बेबी का ओवरऑल ग्रोथ के लिए जुड़ा हुआ है। आपके बॉडी का पार्ट वो है आपके नाभि में। अगर भूल कर भी आप अपने नाभि में हाथ जाता है और वहां इचिंग कर देते हैं तो आपके बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये एरिया है जो आपको बचानी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा कहीं भी बॉडी के किसी भी एरिया में इचिंग करना आपको हार्मफुल हो सकता है। तो जैसे कि स्किन है, स्किन में अगर किसी प्रकार की एलर्जी होती है या किसी प्रकार की फोड़े फुंसी होती है तो उस अवस्था में हमें इचिंग हो सकती है। तो हमें इचिंग ना करके हमें कोई उस पे दवाई लगानी चाहिए, मरहम लगानी चाहिए या अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि इस इचिंग का कारण क्या है। तो ये सोल्यूशन आपके डॉक्टर से ही आपको मिलेगा। दूसरी बात कि पेट के एरिया में इचिंग क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जब बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है, बेबी का साइज बढ़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी पेट के स्किन एकदम सिकुड़ी हुई होती है। और जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी जब बड़ा होता है तो स्किन आपका खींचता है। उस वजह से आपके पेट के पूरे ओवरऑल एरिया में इचिंग शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है। उस समय आपको इचिंग करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हल्के भी नाखून अगर लग जाते हैं तो ये नुकसान होता है आपकी बॉडी को कि वहां स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। वो निशान जिंदगी में भी नहीं जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। हालांकि बहुत सारे उसमें क्रीम आती है, बहुत सारे सिया बटर जैसे जैसे सिया बटर हो गई, ये भी लगाने से हल्की थोड़ी सी लाइट हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रेगनेंसी के दौरान जो इचिंग का जो निशान होता है, स्ट्रेच मार्क का निशान जो होता है, पूरी तरह से हटता नहीं है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेगनेंसी में पेट वाले एरिया में हमें इचिंग नहीं करनी चाहिए और स्तन वाली एरिया में भी। क्योंकि जब गर्भावस्था के दौरान बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है उस समय हमें पूरी बॉडी की भी प्रक्रिया पूरी तरह से डेवलप हो रही होती है, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, पेट बढ़ना और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का तैयार होना। तो प्राइवेट पार्ट्स में भी, हमारे निचली सतह में भी बहुत सारे, जांघों वाली एरिया में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बटक्स में भी बहुत सारे चेंज आते हैं, वहां भी खुजली होने की संभावना होती है। तो इन सारी जगहों पे हमें खुजली नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल सुबह नहाने के बाद और सोने से पहले हमको कर लेनी चाहिए। इससे हमें इचिंग से राहत बहुत हद तक मिलती है।
ये इचिंग रोकने और इचिंग ना होने की सटीक और सरल उपाय है। आप सबको इसे ध्यान में रखनी चाहिए। ये सरल उपाय, छोटी सी उपाय आप आजमा कर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि मैं भी इचिंग से, एक दौर था कि मैं भी अपने प्रेगनेंसी जर्नी में इचिंग से बहुत ज्यादा परेशान थी। जबकि मैं ये बात जानती थी कि कोकोनट ऑयल लगाने से इचिंग नहीं होती है, और मैं करती नहीं थी। जानने में और करने में, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आप सब भी जानते हैं कि ऑयल लगाने से, वो भी कोकोनट ऑयल लगाने से, इचिंग नहीं होती है। और होती भी है तो कुछ देर के लिए होती है, तो वो असर नहीं करता है स्किन पे, और कोई करता नहीं है। तो इसीलिए जानने के बजाय आप करना शुरुआत कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और जब इचिंग की शुरुआत हो जाती है, आप थोड़ी सी भी स्किन पे इचिंग हो जाती है, आपकी स्किन पे खुजली कर देते हो, तो बार बार उस जगह हमारी हाथ जाती है, ना चाहते हुए भी बार बार उस जगह हमारी हाथ जाती है, और इचिंग करने जैसा हमें लगता है कि बहुत ज्यादा इचिंग करे। तो आप पहले ही अपने हाथ को अपने काबू में कर ले, वहां ना जाने दे, और जा रहे हैं तो हल्की हल्की इस तरह से आप वहां स्किन को सहला सकते हैं, जिससे कि भी इचिंग भी होने वाली है तो वो भी शांत हो जाए, और इचिंग भी ना हो, आपका स्किन स्ट्रेच भी ना आए, वहां मार्क्स निशान भी ना लगे। और ये बात तो कंपलसरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर पार कर चुके हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी के किसी भी एरिया में इचिंग की समस्या भी हो सकती है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इचिंग के प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, इचिंग आपकी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके दर्शा सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं लाइक करके ज्यादा से ज्यादा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।